बैंक आपके ऊपर से 80% छोड़ रहा है। 1.15 जो आपसे मांग कर रहा है वो 20% वेवर है, मतलब जो आपका जो आउटस्टैंडिंग है 5,43,000 रुपए का, उसका 20% ही मांग रहा है आपसे। अच्छा, तो सर मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपके हैंड में पॉसिबल तो 20 का थोड़ा 10 पैसे का अरेंजमेंट हो सकता है तो मैं कोशिश कर लेता हूँ। साउंड फिगर में अगर आप इसे 1 लाख रुपए में भी करेंगे तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, सब्जेक्ट टू अप्रूवल। नमस्कार दोस्तों, बीजी लोन हेल्प में आप सभी का स्वागत है। हेलो हेलो हाँ जी। हेलो हेलो करण जी। हाँ जी बोल रहा हूँ। करण जी, हिमांशु बात कर रहा हूँ HDFC बैंक से सर। हाँ इवनिंग सर, कैसे हैं? हिमांशु रावत जी। रावत जी सर, हिमांशु भारद्वाज 3-4 दिन ओके पहले ही ओके बात ओके हुई थी और ओके, हाँ उससे हाँ पहले भी बात बिल्कुल हुई थी। बिल्कुल 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 सर, यस और 1.15 का जो लेटर निकला हुआ उसके रिगार्डिंग से बात हुई थी आपसे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपने कहा था कि मैं आपको आफ्टर 20 कॉल करूंगा कंफर्म करने के लिए हाँ कि हाँ, इसका वैसा कल करेंगे हो परसों भी मैंने पाएगा। कॉल किया था, आप शायद इंटरव्यू वगैरह दे रहे थे, उस वजह से उस मैं टाइम बात नहीं हो एक्चुअल पाई थी। में बिल्कुल मैं एक्चुअल में इंटरव्यू के लिए दे रहा था वो, मगर अभी उसका बिल्कुल क्लियर आया नहीं रिजल्ट ना, तो मैं थोड़ा सा उसे चुपचाप ही रहा। अच्छा, जी सर। तो कुछ बात बनी सर? सर अभी ना थोड़ा सा दिक्कत आ रही है अरेंजमेंट वगैरह करने में। मैं ही कहना चाहता था कि अगर आपके यहाँ से कम हो पाता तो कितना हो पाएगा इसमें? सर आप यकीन मानिए, कम होता तो मैं आपको बताया था कि कम हो जाएगा। मैं आपसे मैं 1.15 के लिए अड़ता नहीं मैं चीजों को लेके। जी जी मैं बिल्कुल कंप्लीट एग्री करता हूँ, क्योंकि वो पैसे आपके जेब में तो जाने नहीं, वो तो बैंक के पास ही जाते हैं ना मैं आपके। वही कहना चाह रहा हूँ सर, और मैं वही कहना आपके चाह रहा हूँ ना। जी, देखो और सर, आपके है और क्या पैसे है, आपके जी जी। उसमें ना जो आउटस्टैंडिंग है वो है 5,43,000 रुपए का सिविल क्लियरेंस का। इंटरेस्ट वाले ओके की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। जी जो जी जी सिविल जी। क्लियरेंस का अमाउंट है वो 5,43,000 रुपए है। हम्म, है ना, उसका मैं कितना भी मरे से मरा लूंगा तो 20% तो लेना ही पड़ेगा मेरे को सर। जी 100 जी में से मैं 80 रुपए तो छोड़ सकता है बैंक, मैं सर मैंने 20 ये में तो चीज़ मांगेगा देखी है ना मांगेगा। कि अक्सर में ना कि क्या होता है, मैं भी थोड़ा बैंकिंग सेक्टर से रहा हूँ ना। देखिए मैं, आप नाराज मत होइएगा इस चीज़ को लेकर के। नहीं 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 सर, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा सा पर्सनल बात में इसलिए कहना चाह रहा हूँ ना कि हमारा कमर्शियल फाइनेंस है, हमारा सिक्योर फंड्स होता है। आपके इनसिक्योर हो गए खैर। हाँ तो हाँ हमारे हाँ। में भी ना क्या बोलते हैं कि अब राइट ऑफ वगैरह चले आया करता है कस्टमर, तो हम अपने फंडिंग को जितना हो सकता था अपना मैनेज कर लिया करते थे। मिनिमम भी हाँ तो सही मिल उसमें जाता तो कोई दिक्कत नहीं आता था, जबकि हमारे सिक्योर मिनिमम होते थे। मिनिमम इन द सेंस कितना सर? एक मिनिमम एक पर हम तो जैसे परसेंटेज हमारे, परसेंटेज होती थी ना? हाँ परसेंटेज के अकॉर्डिंग तो नहीं कह रहा था, क्योंकि ये प्रॉपर काम जो कलेक्शन डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा था, हमारा होता है सेल्स और मार्केटिंग का। अच्छा। तो मैं कभी परसेंटेज में तो जाता ही नहीं हूँ। मैं तो ये देखता हूँ कि मेरे जेब में कितने पैसे हैं जो मैं आपको पे कर सकता हूँ, जो मेरी अपनी हैसियत है आज की डेट में, जो मेरा वो स्टेटस मैं है आपको आपकी पे बात करने समझ का। रहा हूँ सर, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कलेक्शन में क्या होता है, चाहे वो हम्म, 1 रुपया हो चाहे 1 लाख रुपए हो, एक हम्म। परसेंटेज वेवर होता है कि बैंक एक परसेंटेज वेवर तक ही उसमें वेवर दे फाइट सकता करता है। है बिल्कुल, जहाँ पे वो आपको हाँ, प्रोवाइड है कर ना? सकता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें आपके केस में ऑलरेडी वो 20 पैसे है। 20 पैसे है, 20 पैसे जो मुझे पे हाँ, करने हैं आपको। मतलब बैंक आपके ऊपर से 80% छोड़ रहा है। 1.15 जो आपसे मांग कर रहा है वो 20% वेवर है, मतलब आपका जो आउटस्टैंडिंग है 5,43,000 रुपए का, उसका अच्छा अच्छा 20% ही मांग रहा है आपसे। अच्छा। तो सर मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपके हैंड है पॉसिबल तो 20 का थोड़ा 10 पैसे का अरेंजमेंट हो सकता है तो मैं कोशिश कर लेता हूँ। नहीं नहीं, आप यकीन मानिए नहीं हो पाएगा सर। ये तो थोड़ा अप्रूवल बहुत कहीं एफर्ट से कहीं करिए तक सर। नहीं आएगा। अभी नहीं नहीं आएगा आएगा तो सर। 1-2 महीने और ले लीजिए सर, आपको, मुझे कोई सर मैं दिक्कत नहीं है। फिर उसमें होगा क्या, हर महीने जो इंटरेस्ट लगेगा वो आ जाएगा ना। आप यहाँ पर लॉजिक समझिए, आप पर बैंकिंग सेक्टर में हैं। नहीं, अगर लॉजिकल तरीके से बात की जाए तो आप जानते हैं कि आफ्टर एनपीए, आफ्टर राइट ऑफ के बाद में जो पेमेंट्स वगैरह होती है, जो आपका इंटरेस्ट वगैरह होता है, वो तो वैसे भी होल्ड हो जाता है आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। वो सर एनपीए, इंटरेस्ट लगना बंद नहीं नहीं, आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से एनपीए अमाउंट फ्रीज हो जाता है। हाँ एनपीए लेकिन अमाउंट फ्रीज होता अगर है, बिल्कुल आप ठीक बोला आपने। अगर आप सेटलमेंट करते हैं तो सेटलमेंट बैंक के आउटस्टैंडिंग पे होता है, ना कि एनपीए अमाउंट के आउटस्टैंडिंग पे। बिल्कुल ठीक है, ये पर है ना? पर जो तो मैं सेटलमेंट होता वही। है ना सर, क्या तो वो प्रिंसिपल हाँ अमाउंट पे होता है या फिर टोटल आउटस्टैंडिंग पे होता है? और हाँ जो अगर आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे मेरे से ना, सिर्फ मैं आपसे वो बात हाँ कर रहा हाँ। हूँ जो मैंने सुनी है अभी मार्केट में ना, नहीं, कि हाँ हाँ, अगर कोई बात अगर नहीं, अगर मैं आपका अगर डाउट क्लियर हम कर दूंगा, उनपे कोई दिक्कत अगर नहीं है। टोटल आउटस्टैंडिंग पे होता है तो उसके परसेंटेज फिर आपके अकॉर्डिंग और डाउन जाता है, और अगर प्रिंसिपल पे होता है तो उसका परसेंटेज कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है। तो जो आपने तो टोटल 20 सर पैसे की बात आपका करी है ना एनपीए इसी महीने हुआ है, आपका एनपीए करेक्ट सर, सर? एनपीए हाँ आफ्टर 90 डेज होता है और राइट ऑफ आफ्टर 180 डेज होता है। तो आपको क्या लगता है कि तो मेरा अक्टूबर से लेके अब तक से एनपीए चल रहा है केस? सर अभी आपका मतलब राइट ऑफ, मतलब मेरे पास राइट ऑफ में आ चुका है, इसी महीने आया है आपका। बिल्कुल। आपका जो ब्लॉग जो लगा था वो ब्लॉग भी बताता हूँ मैं। हाँ जी। मेरा डीपीडी तो अब शो वैसे करेगा नहीं, मगर मेरे को लगता है मैं 5th या 6th बकेट में रहूंगा, और जो मेरा नियर राउंड होगा 150 के 180 के बिटवीन होना चाहिए। 180 अबव है आपका अभी।
तो फिर एनपी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो फिर राइट ऑफ की बात देते हैं ना आपकी। तो राइट ऑफ ही है सर, मैं राइट ऑफ की ही बात कर रहा हूँ। अभी आपने एनपी राइट ऑफ अमाउंट नहीं सर, हाँ। राइट ऑफ अमाउंट जो है आपका 543 है। बिल्कुल सर, मैं वही चीज आपको कहना चाहता हूँ, मैंने स्टार्टिंग वर्डिंग वही बात करी थी। इसमें मैं लास्ट टू लास्ट इसमें इतना कर सकता हूँ कि राउंड फिगर में अगर आप इसे 1 लाख रुपए में भी करेंगे तो मैं ट्राई कर सकता हूँ सब्जेक्ट टू अप्रूवल, बट वो लाख रुपए ही होगा। फिर आप बोले 50,000 या 60,000 रुपए जो वो नहीं होगा सर, क्योंकि कैपिंग 20% की और मार्जिन बहुत कम होता है, बहुत कम मार्जिन होता है। नहीं, कंप्लीटली एग्री विद यू सर, मगर ना मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा। देखिए, इफ यू आर फ्रॉम द बैंक साइड देन यू विल अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। अगर आप कोई डीआरए वगैरह है, कोई थर्ड पार्टी है, तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। नहीं, मैं बैंक एम्प्लॉय बात कर रहा हूँ। So you are a bank employee. Then I'm just telling you one thing कि we have a relationship of from last मान के चलिए 2008 से हम, और 2008 yes. फ्रॉम लास्ट 2008 से। और ये जो अपना कार्ड इशू किया था वो ऑन द बिहाफ ऑफ सैलरी बेसिस पे दिया गया था, सैलरी अकाउंट के बिहाफ पे। और एट दैट टाइम आप वर्चुअली टाटा मोटर्स नाम आप चेक कर सकते हैं, उसकी एक एसोसिएट आता है ई नेक्स्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम से, जो कि सिस्टर कंसर्न है आपकी टाटा मोटर्स की। तो मैंने आपके यहाँ जो रिलेशनशिप है वो फ्रॉम लास्ट 2008 टू 2022 तक बिल्कुल बढ़िया रखा है। मैंने बहुत सारे आपसे लोन लिए, बहुत सारी ईएमआई बनाई, बहुत सारे मैंने फोरक्लोज भी किया और बहुत सारे मैंने अपने डिसबर्स भी किया, मीटो से मैच्योर करके खत्म भी किए ना। और इसकी जो स्टार्टिंग लिमिट हुआ करती थी वो 25,000 रुपीज हुआ करती थी। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ सर मैं। अरे वो एक्चुअली आपके बैठ थे ना, वो आपके जरा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, तो मुझे लगा क्या होता है व्यस्त ना हो गया। नहीं, वो बराबर में डायलर चल रहा है उसका। ओके, तो आप मान के चलिएगा कि आपका 25,000 रुपये इसका जो स्टार्टिंग क्रेडिट लिमिट से वहाँ से आपके बैंक ने ही मुझको 5 लाख तक पहुँचाया, 492 लाख रुपये समथिंग के आसपास में पहुँचा हूँ। तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द रिलेशन विच आई मेक विद यू। जी, मैं आपसे एक सिंपल पूछता हूँ कि आप लास्ट से कितने में सेटल करेंगे वो भी सर। मैं एक्चुअल में ना, अगर आप कह रहे हैं मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा, बिल्कुल मैं, अगर आप मेरे से बोलेंगे मगर मैं आपको एक फिगर दूंगा, आप क्या उसको एक्सेप्ट करोगे? आप मुझे बताओ तो, अगर होगा एक्सेप्ट तो मैं आपको ओके कर दूंगा। मैं आपको अगर बिल्कुल अगर मैं आपको कहीं पे कर पाता हूँ सर, तो मैं लास्ट टू लास्ट आखिरी डेड अमाउंट जो है ना 50-51 के नियर अराउंड कर पाऊंगा। अच्छा जी, मैं अगर आप मुझे बोलते हैं तो मुझे भले अपनी किडनी बेचनी पड़े सर, मैं आज इस महीने में करके पूरी कोशिश करूंगा, और अदरवाइज नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग वीक या सेकंड वीक तक मैं पूरा अरेंज करके आपको दे पाऊंगा, पर उससे ज्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। 51 जो 50 आप बोल रहे हैं उसके आसपास तो, बट इस फिगर के आसपास ही रहेगा। हाँ, मैं हो सकता है या 54 हो सकता है, 50 हो सकता है, 50 बस 55 भी हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ इसके आसपास की फिगर रहेगी मेरी। 2 तारीख के आसपास आपको कॉल करता हूँ, इस महीने अप्रूवल आएगा नहीं है। नॉट इश्यू सर, मैंने सिर्फ आपको अपनी जेन्युइन रीजन बताया। अगर आपके हाथ में मतलब वो है कि आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं होगा तो सर मैं अपने आप को ना क्या करके कुछ कर नहीं सकता सर। कोई बात नहीं, मैं फाइट करेंगे इस चीज के लिए हम, ठीक है। अगर अप्रूवल आता है तो मैं आपको 2 से 3 तारीख या 4 तारीख में आपको अप्रूवल अरेंज कर दूंगा। और मैं आपको दिस इज माय प्रॉमिस, बिल्कुल दिस इज माय प्रॉमिस टू यू दैट कि आई हैव बीन सेटल दिस एंटायर अमाउंट इन ओटीएस अपना फॉर्म। मैं आपको ओटीएस में वन टाइम सेटलमेंट में मैं आपको पूरी पेमेंट वन शॉट में कर दूंगा आफ्टर रिसीविंग योर सेटलमेंट लेटर। और आई हैव बीन कंफर्मिंग, और क्या बोलते हैं, अपना कंफर्म करने के बाद अपना उसको एक बार कंफर्म करके कि हाँ भाई वेदर इट बीन अ जेन्युइन लेटर और नॉट। हाँ, वो आप अपना क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं। हाँ बिल्कुल, उसके बाद मैं अपना जो भी हो पाएगा मैं आपको पे कर दूंगा सर इमीडिएटली, ठीक है सर। ओके, मैं 2 तारीख को। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।